जय माई की। क्या माँ बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? कैसी होती हैं सिद्धियाँ और कैसे होते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने वाले साधक? सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद प्राप्त करने वाले साधक के जीवन की कठिनाइयाँ क्या होती हैं, उसे फायदा क्या होता है और उसे अपना इन सिद्धियों को प्राप्त करने का मोल क्या चुकाना पड़ता है, यह सब अगर आपको जानना है तो आज की यह सत्य घटना केवल आपके लिए है। यह हमारे जीवन की सत्य घटना है जिसका एक एक शब्द सही है। बात उस समय की है जब हम विद्या अध्ययन कर रहे थे, विद्यालय में विद्या अध्ययन करते थे, मंदिर के प्रांगण में ही अधिकतम समय व्यतीत होता था, माँ का दर्शन भी प्राप्त होता था, विद्या अध्ययन भी होता था और सौभाग्य से एक ऐसे संत की कृपा भी प्राप्त हो गई जो प्रज्ञा चक्षु थे, जिन्हें दिखाई नहीं देता था और उनसे बड़ा घनिष्ठ प्रेम भी हो गया। मंदिर पर उन्हें सभी भगत जी कहकर पुकारते थे। आंखें उनकी थी नहीं, लेकिन ज्ञान बड़ा विलक्षण था, बड़े विलक्षण ज्ञान और प्रतिभा के धनी थे वे। उनके पास सत्संग के लिए हमेशा समय हुआ करता था और हमारा प्रेम भी उनसे इसीलिए था क्योंकि उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था और ग्रंथों को सुनने की उन्हें बड़ी जिज्ञासा रहती थी और हमारी लालसा होती थी अधिक से अधिक ग्रंथों को पढ़ना और उनका अध्ययन करना। तो कभी रामचरितमानस, कभी अन्य ग्रंथों को पढ़ कर के उन्हें सुनाया करते थे और वे इसीलिए हमसे प्रेम भी करते थे। कभी उनके संबंध में अगर आप जानना चाहेंगे तो एक पूरी चर्चा रखेंगे, किंतु आज यहीं से आरंभ करते हैं। एक समय हम उनके पास बैठे हुए किसी ग्रंथ को पढ़ कर के उन्हें सुना रहे थे, इतने में एक संत का आना हुआ। संत के वेश जैसा एक व्यक्ति, जिसकी स्थूल काया थी, जिसने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे, एक गेरुए वस्त्र की लुंगी लगा रखी थी, एक गेरुआ कुर्ता पहन रखा था। वस्त्र तो उनके गेरुए थे, पर उनके जो बाल थे वे पूरे सफेद थे। एक बड़ा सा चेहरा, भारी भरकम सा चेहरा, बड़ा ओजपूर्ण और शांतिमय चेहरा, आकर्षक चेहरा, एक दिव्य आभा से युक्त चेहरा। और उस चेहरे की एक बड़ी खासियत ये थी कि वो उन चेहरे पर जो आंखें थीं, उन आंखों को आच्छादित करने वाली जो पलकें थीं, वे पलकें आंखों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई गुना बड़ी प्रतीत होती थी। पर्दे की तरह वे पलकें एकाएक गिरती और उठती तो ऐसा लगता कि ये सामान्य से बहुत बड़ी है। इस तरह की विचित्र आभा से युक्त वह व्यक्ति भगत जी के पास आकर के उनसे कुछ चर्चा करने लगे। चर्चा करते वक्त वे अनायास लगातार ही हमारी ओर देख रहे थे। हमें भी उनका स्वरूप बड़ा रहस्यमय लगा तो हम भी उनकी ओर देखते रहे। एकाएक वे हमसे बोले, कौन हो तुम? और हमने भी उनसे यही प्रश्न किया, प्रश्न के बदले में कि आप कौन हैं? और सहसा ही हम दोनों ने एक साथ अपना अपना परिचय दिया, नाम बताया। एक साथ दोनों के बोलने की इस घटना से वे थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और हंसते हुए बोले, क्या नियमित इधर आते हो? हमने कहा, हाँ, भगत जी के पास नियमित आकर के सत्संग करने का प्रयास करते हैं। कब आते हो? हमने कहा, समय तो निर्धारित नहीं है, पर कभी कभी आ जाते हैं। यह सुनकर के वे चले गए। फिर अनायास ही जब हम वहां पहुंचते तो उनका आना हो जाता। थोड़ी बहुत उनसे चर्चा हुई, पता लगा कि वे
अपना अधिकांश समय उन्होंने हिमालय की कंगराओं में व्यतीत किया है। बहुत से सिद्ध पुरुषों को नाम से, उनके स्वभाव से जानते थे वे। हिमालय की बहुत सी रहस्यमयी बातों से परिचित भी थे वे। बातों बातों में कभी कभी कुछ कुछ बातें बताते जो बड़ी रहस्यमयी प्रतीत होती और भी जानने की थोड़ी सी जिज्ञासा भी जन्म लेती। सुनते सुनते, बातें करते करते कुछ दिन व्यतीत होने लगे। उनसे एक अजीब सा प्रेम और आकर्षण का संबंध हो गया। वे भी बड़ा प्रेम करते, बालकवत हमसे स्नेह करते। उनके अंदर खासियत ये थी कि वे जिससे भी मिलते, वह कैसा भी व्यक्ति हो, उनके ऊपर न्यछावर सा हो जाता था। हमने ये स्वयं देखा और समझा कि जो व्यक्ति किसी को व्यर्थ में पानी भी ना पिलाएं, ऐसे व्यक्ति भी उन्हें अनायास ही कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते थे। यह उनकी किसी तप का प्रभाव था, या उनके स्वरूप का प्रभाव था, या उनकी कोई ऐसी ऊर्जा थी, यह नहीं कहा जा सकता। पर यह सत्य है कि वे जिससे भी मिलते, वह उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते। कभी कभी हमें वे अपने कक्ष में भी बुला लेते थे। भगत जी प्रायः नीचे वाले साधका आवास में नीचे वाले कक्ष में रहते थे और वे ऊपर वाले एक कक्ष में रहते थे, तो कभी कभी हमें बुला लेते थे। उनका स्वरूप तो फकीरों जैसा था, लेकिन अनायास ही वे कभी कभी अपनी जेब में हाथ डालते और कुछ भी बेशकीमती चीज निकालते। एक बार उन्होंने हमें सोने की घड़ी दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें यह चाहिए? हम कहा, हम इसका क्या करेंगे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने पुनः उसे अपनी जेब में रख ली। फिर कभी कोई माला, कभी कोई रत्न, कभी कुछ, इस तरह से वे निकालते और पूछते। और उस समय हमारा कोई ऐसा उद्देश्य तो वैसे भी नहीं था, विद्या अध्ययन का समय था, सत्संग में बड़ा आनंद आता था। उनके पास कहानियां अच्छी हुआ करती थी हिमालय की और संतों की, जो वे सुनाते थे, जो उन्होंने वहां देख करके जाना समझा, वो बताते थे। तो वो सुनना अच्छा लगता था, इसलिए उनके पास जाते आते रहते थे। कभी कभार कोई फल वगैरह वो हमें देते खाने के लिए, बड़े प्रेम से, स्नेह से आग्रह करते कि इसे खाओ। एक दिन अनायास ही बोले, क्या तुम अपने यहाँ का थोड़ा सा अन्न हमें खिलाओगे? हम का भोजन तो करा सकते हैं, लेकिन माताजी से आज्ञा लेना होगी। तो घर आकर के माताजी से आज्ञा ली, फिर उनको घर पर आमंत्रित किया। एक दिन उन्होंने भोजन भी किया, फिर चले गए। कुछ समय बाद फिर आ जाते थे। उत्तर प्रदेश के एक शहर में प्रायः वे जाते थे, शायद उनका घर या कुछ भी रहा हो। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। वे अनपढ़ थे, उन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो वे जानते तो बहुत थे, ज्ञान उनके पास बहुत था, लेकिन वे स्वयं लिख नहीं सकते थे, उन्हें लिखना नहीं आता था। तो कभी कभार वे वहां से हमारे लिए पत्र भी लिखते, जो आज भी हमने सहेज करके रखे हुए। वो पत्र लिखते, हमारे बारे में पूछते। उस समय फोन हर एक के बस की बात नहीं थी, बड़े बड़े लोगों के यहाँ फोन हुआ करते थे। तो इस तरह से ये सब कुछ चलता रहा। एक दिन वो आए, रात्रि का समय था, वह रात्रि अमावस्या की थी। माई का आरती हुई। उस दिन अंदर श्री माई की पूजा थी, तो आरती थोड़ा विलंब से हुई। हम दोनों ने प्रसाद लिया और बात करते हुए साधिका वास की ओर मुड़ गए। चर्चा करते हुए उनके कक्ष तक पहुंचे। कक्ष, वो गर्मियों का समय था, एक आध बारिश हो चुकी थी, इसलिए उमस का वातावरण था। कक्ष में अंदर बहुत ही गहरी उमस हो रही थी, पंखा चल रहा था लेकिन उमस बहुत थी। तो उन्होंने अनायास ही हमसे कहा, क्या आज रात यहाँ रुकोगे? रुकने का कोई प्रयोजन नहीं था उनके पास, लेकिन जाने क्यों हम मना नहीं कर पाए।
हमने कहा ठीक है रुक जाते हैं, आपकी इच्छा है तो जरूर रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ बिना आज्ञा के साधकावास में रुकने की परमिशन नहीं होती है, यहाँ पूछना पड़ता है। विद्यालय की बात और है, वहाँ तो छात्रों के साथ रुक भी सकते हैं, लेकिन यहाँ रुकना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, तुम यहाँ रात को रुक जाओ। ठीक है रुक जाते हैं। रुकने का तय हुआ तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि हमारा उसमें जो कक्ष में तखत पड़ा हुआ था बोले इसे बाहर खींच करके निकाल लो, गर्मी बहुत है, बाहर लेटेंगे, और तुम भी बगल वाले कमरे से एक तखत निकाल लाओ जो यहाँ थोड़ी दूर पर बिछा लो। हम दोनों ने भी तखत बिछाए। तखत पर हमें अच्छी तरह से याद है कुछ बिछाने के लिए नहीं था, उन्होंने अपना एक गेरुआ वस्त्र जिस तखत पर वो लेटे थे उस पर बिछा लिया और वे लेट गए, और हम ऐसे ही उस तखत पर लेट गए। थोड़ी सी नींद आने ही वाली थी कि अचानक उनकी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा उठो, तो हम उठे। उन्होंने कहा कि अगरबत्ती रखी है अलमारी में, 2 अगरबत्ती जला दो। कक्ष में जाकर के हमने 2 अगरबत्ती प्रज्वलित की, और अगरबत्ती प्रज्वलित करने से पहले जैसे ही हम कक्ष में घुसे तो बड़ा ही ठंडा एक झोंका हवा का हमें महसूस हुआ, और एक दिव्य सुगंध सी पूरे कमरे में व्याप्त थी। खैर उसको हमने ज्यादा गंभीरता से तो नहीं लिया, अगरबत्ती लगाई, लौट करके वापस आए, लेकिन अनायास ही वो अगरबत्ती वहां से निकल करके नीचे जमीन पर गिरी और बुझ गई। अभी कक्ष में ही थे, फिर पीछे मुड़ करके देखा तो जैसे ही वो अगरबत्ती बुझी वहां की शीतलता और सुगंध भी उस निस्तब्ध वातावरण में कहीं विलीन सी हो गई। हम जैसे ही अगरबत्ती दोबारा जलाने के लिए बढ़े तो उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा रहने दो, अब आराम करो, सो जाओ। तो पुनः जाकर के तखत पर लेट गए। अभी 1 आध घंटा और व्यतीत हुआ था कि फिर से वही ठंडक और एक सुगंध से पूरा वातावरण महकने से लगा, और उनकी आवाज़ सुनाई दी, अगरबत्ती जला देना जरा। तो फिर से उठ करके कक्ष में गए, अलमारी में रखी हुई अगरबत्ती उठाई, जलाई, जला करके फिर वापस जैसे ही मुड़े तो वह अगरबत्ती फिर से नीचे गिर करके बुझ गई, और उसके बुझने के साथ ही वो सुगंध और शीतलता भी विलीन हो गई। यह दूसरी बार की घटना है। थोड़ा आश्चर्य हमें लगा, अंदर से अनायास ही मन थोड़ा सशंकित भी हुआ, थोड़ा सा कुछ हल्का सा भय सा भी व्याप्त हुआ, परंतु उन्होंने कहा कि सो जाओ, कोई बात नहीं है, अगरबत्ती फिर जला लेंगे। नींद कहाँ आनी थी, आसपास देखने लगे तो झुरमुट में कहीं रसखोरा की चमकती हुई आंखें तो कहीं बिल्ली की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं, जो और भी थोड़े से वातावरण को गंभीर बना रही थी। अभी लेटे ही रहे, कुछ समय 1 आध घंटा और व्यतीत हुआ, और फिर एक अजीब सी ठंडक सी सिरहन सी शरीर में दौड़ गई। फिर से वो ठंडक सी महसूस हुई और एक दिव्य खुशबू से वातावरण पूरा महकने लगा। वे उठ करके फिर बैठे और उन्होंने कहा कि इस बार और अगरबत्ती जला करके देखो, शायद जल जाए। हमने भी मुस्कुरा करके वहां गए। पता शायद पहले से ही था कि ये अब जलने वाली नहीं है। प्रयास किया जलाने का, जला करके उसको रखा ही था, अगरबत्ती स्टैंड में लगाया ही था कि स्टैंड के सहित अगरबत्ती नीचे गिर गई। उन्होंने वहां से मुस्कुराते हुए कहा रहने दो, शायद माँ की इच्छा नहीं है, बैठ जाओ। अगरबत्ती शांत होने के साथ ही वैसे ही वही उमस का वातावरण फिर से महसूस होने लगा। हम तखत पर बैठ गए, कुछ समय बैठे रहे, उसके बाद फिर लेट गए और कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह हुई तो हमने उनसे जाने की आज्ञा मांगी और अपने घर वापस आ गए। 1-2 दिन बाद वे हमें फिर से मिले। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी भगत जी के पास पहुंचते वे कहीं ना कहीं से अनायास आ ही जाते थे। तो 1-2 दिन बाद वे हमें फिर से मिले। भगत जी उस समय कहीं चले गए थे,
तो हम और वो ही कक्ष में थे। तो वो अनायास ही कहने लगे कि तुमको कुछ देना चाहते थे, लेकिन शायद माँ की इच्छा नहीं है। अब हमारा जाने का समय हो गया है, इसलिए हम कुछ देना चाहते थे। तो हमने ये उनकी गंभीरता को न समझते हुए कहा कि कौन सी ट्रेन है आपकी? मुस्कुरा करके बोले, नहीं, हमारा जाने का समय हो गया है, इसलिए कुछ देना चाहते थे। तो बाल स्वभाव के वशीभूत होकर के जिस तरह से बोलना चाहिए उस तरह से ही हमने भी ऐसे ही मजाक में एक प्रश्न उनके सामने रख दिया, क्या कोई सिद्धि देना चाहते थे? थोड़ी देर चुप रहने के बाद गंभीरता से बोले, सिद्धियां जिनकी दासियां हैं, ऐसी स्वामिनी की कृपा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए शायद उस रात उन्होंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। यह प्रश्न सुनते ही हमने भी एक बात अनायास ही उनसे कह डाली, जो हमें सोच करके नहीं कही थी, लेकिन मन में आई और कह दिया कि जिस बालक को माँ के दूध को पीने की आदत हो, उसे अगर सोने के मखमली बिस्तर पर लिटा दिया जाए तो भी उसे नींद नहीं आती। यह सुनकर के उनकी गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई और बोले, तुम्हारा मार्ग अलग है। यह आध्यात्मिक जो मार्ग है, यह मार्ग आशा से, निराशा से, सुख से, दुख से, तमाम प्रकार की उपलब्धियां, अनुपलब्धियां, इन सभी भावों से परे भावातीत होने का मार्ग है। साधक इन सब में जी करके, इन सभी भावों को जी करके भावातीत हो जाता है। यह मार्ग भावातीत होने का मार्ग है और भगवती की कृपा से शायद तुम्हारे भाग्य में वह मार्ग भी है, वो कृपा भी है, जिस कृपा की अनेकों सिद्धियां सेवा करती हैं। उनकी यह बात हमारी समझ से थोड़ा परे थी उस समय, तो हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ एक आध दिन रुकने के बाद वे चले गए। फिर उनके पत्र एक दो हमें प्राप्त हुए, जिसमें वे अपनी शारीरिक वेदना की चर्चा करते रहे। उनको गंभीर शारीरिक कष्ट होने लगे थे और उन्हीं कष्टों के चलते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनके देहावसान की सूचना भी हमें एक पत्र के माध्यम से ही लगी, जो उन्होंने किसी को कह कर के रखा था कि उनके शरीर को छोड़ने के बाद हमें वो सूचना दे दें। इस पूरी घटना को समझने के बाद, इस पूरी सत्य घटना को समझने के बाद आप यह समझ सकते हैं कि सिद्धियां किसी व्यक्ति को, किसी साधक को जीवन में अगर प्राप्त हो जाती हैं तो वे सिद्धियां उसे किसी सुयोग्य व्यक्ति को देना भी होती हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति ना मिले तो वे सिद्धियां जिनका लाभ उसने अपने पूरे जीवन भर लिया है, अंत में वही सिद्धियां उन्हें उस पूरी सेवा का परिणाम भी देती हैं। उन्हें नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने उन सिद्धियों के वशीभूत, उन सिद्धियों के बल पर प्रकृति के बहुत से नियमों को तोड़ा होगा, बहुत से कार्यों में हस्तक्षेप किया होगा, भले ही वे कार्य शुभ हों या अशुभ, तो किंतु प्रकृति तो अपने नियमों के अनुसार ही चलती है। उसके नियम अगर टूटते हैं तो वे चाहे किसी बहुत बड़े अच्छे कार्य के लिए तोड़े गए हों या बहुत बुरे कार्य के लिए तोड़े गए हों, प्रकृति उसे क्षमा नहीं करती। इसी तरह से सिद्धियों का सहारा लेकर के जब इस तरह के कार्यों को किया जाता है तो अंत में भी सिद्धियां उसे पीड़ा पहुंचाती हैं, एक एक करके बदला लेती हैं। शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो उनके साथ। हम ये नहीं कहना चाहते कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि दिव्य साधकों की बातें भी दिव्य ही होती हैं, परंतु जो भी हुआ वो अक्षरशः
ऐसा ही था। माँ बगलामुखी अनंत सिद्धियों की स्वामिनी है। पहले ये भी समझ लेना चाहिए कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती। सिद्धियां केवल 8 प्रकार की होती हैं, ज्यादा प्रकार नहीं होते सिद्धियों के। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। ये उस तरह से हैं जैसे एक बैंक में रखा हुआ बहुत सारा पैसा। अब आप जब किसी देवता की आराधना करते हैं, किसी मंत्र की साधना करते हैं, और वह मंत्र जब सिद्ध और जागृत होता है, तो उस देवता की पहुंच उस धन तक होती है जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। उसका अकाउंट उस बैंक में होता है और फिर वो वहां से सिद्धियां की कृपा उस आपको ट्रांसफर कर देता है। लेकिन यह निम्न स्तरीय साधना है, क्योंकि अगर आप राज राजेश्वरी जगत की स्वामिनी की आराधना करते हैं, आपका उनके चरणों में प्रेम है, तो उनकी तुच्छ दासियों के प्रति आपका आकर्षित होना आपको निम्न कोटि में ही ले जाएगा। तो यह निम्न कोटि की साधना है जो साधक को भ्रमित कर देती है, अपने पथ से हटा देती है, अभिमान से भर देती है, उसके द्वारा कुछ ऐसा करा देती है जिससे प्रकृति के नियम टूटते हैं। और जब प्रकृति के नियम टूटते हैं तो अंत में वे ही सिद्धियां फिर उसका गला भी घोंटने लगती हैं, उससे बदला भी लेती हैं। तो सिद्धियां मां बगलामुखी की सिद्धि नहीं होती। बगलामुखी तो वो महादेवी है, वो महाविद्या है जिसकी साधना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, वे भी उनकी आशा करते हैं। उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु अगर उनकी कृपा से, उनकी करुणा से, उनके किसी मंत्र को आप इतना जप लेते हैं, इतना जप लेते हैं कि मंत्र के साथ आपका एकाकार हो जाता है, तो सिद्धियों का बैंक बैलेंस आपका हो जाता है। भले ही जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उन्हें इन सिद्धियों की कभी ना आवश्यकता होती है, ना परवाह होती है। वे तो राज राजेश्वरी के दर्शनों के चरणों के दर्शनों के दर्शनाभिलाषी होते हैं, उनको उसी में तृप्ति मिलती है। इसीलिए अनायास उस समय हमारे मुख से यह निकला था कि जिस बालक को माँ के दूध को पीने की आदत हो, उसे भला सोने के मखमली बिस्तर पर कहाँ नींद आ सकती है, कहाँ चैन मिल सकता है। तो यही है इन सिद्धियों का रहस्य। आशा करते हैं आपको अच्छा भी लगा होगा और जीवन में कुछ नए बीज भी बोने में काम आएगा। जय माई की।